बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। टॉप रीडिंग 3M के देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही अपने दुश्मन अव्वल को इस हालत में देखकर। अबीर बाहर निकल गया। सना बेगम जो इसके पीछे भागी चकरा कर गिर गई। भाभी जरनिश बेगम ने इन्हें संभाला। आहिल डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। आशिर असफंद भाभी को कमरे में लेकर चलो। तेज ड्राइव करते अबीर अनाया के बारे में सोच रहा था। बहुत गलत किया अनाया तुमने। ये वक्त दुश्मनी निभाने का नहीं था। कभी माफ नहीं करूँगा मैं तुम्हें। अबीर शहरयार से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। मोबाइल की रिंग हो रही थी मगर अबीर 2 घंटे से सड़कों पर गाड़ी भगा रहा था। आने वाली कॉल किसकी है देखे बगैर। मामा भाई कॉल अटेंड नहीं कर रहे, आप रेस्ट करें वो आ जाएंगे। नहीं वो नहीं आएगा, वो चला गया। सना कहीं नहीं गया, वो आ जाएगा। अभी तुम आराम करो, ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी। शहरयार मुझे मेरा अबीर चाहिए, आपने इसे क्यों जाने दिया। सना तुम आराम करो कह के बाहर चले गए। जहांगीर विला में हर तरफ खामोशी का राज था। कहीं से शादी वाला घर नहीं लग रहा था। शाहविला में रौनकें लगी हुई थी, हर तरफ हलचल मची हुई थी। सुभान शाह अपना सामान पैक कर रहा था जिस वक्त जरिश बेगम कमरे में दाखिल हुई। कहाँ जा रहे हो तुम। मामा मेरी रात की फ़्लाइट है नॉर्वे की। सुभान अगर तुम्हें याद हो तो आज तुम्हारा निकाह है अनाया के साथ। मामा सब याद है मुझे, पर मेरा जाना इस निकाह से ज़्यादा ज़रूरी है। रुबेल को मेरी ज़रूरत है मामा। सुभान मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रही, निकाह के बाद चले जाना। सॉरी मामा, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है मगर आज नहीं। मेरी रुबेल को मेरी ज़रूरत है। सुभान मत भूलो कि अनाया की दौलत भी तुम्हें ज़रूरत है। मामा मैं किसी कीमत पर भी रुबेल को नहीं खो सकता। मैं अगर आज ना गया तो मैं अपना प्यार हमेशा के लिए खो दूंगा। सुभान मैं इतने सालों से आज के दिन का इंतज़ार कर रही थी। पहले एक बार आयशा से शादी करके तलाल मेरे साथ ज्यादती कर चुका है। अब तुम रुबैल के लिए मेरी इतने सालों की मेहनत ज़ाय नहीं कर सकते। मामा मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मगर ये निकाह नहीं। मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है, मेरी रुबैल मेरा इंतज़ार कर रही है। सुभान तुम नहीं जा सकते। सुभान के कमरे से निकलने के बाद जरिश बेगम निढाल सी ज़मीन पर बैठ गई। आज मैं एक बार फिर हार गई इस मोहब्बत के आगे। क्यों आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब। जरिश बेगम की रोने की आवाज़ सुन के अली साहब इनकी तरफ बढ़े। क्या हुआ जरिश। शाह वो मेरा सुभान शाह चला गया मुझे छोड़कर। उसने माँ और मोहब्बत को चुना। मैं हार गई शाह, मैं हार गई। मेरे बेटे ने मुझे हरा दिया। जरिश संभालो खुद को। तलाल को कॉल कर दूँ, वो निकाह के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। शाह आज तलाल को पता चलेगा जब उसकी बेटी मेरी तरह आज तड़पेगी। जरिश तुम भुला क्यों नहीं देती वो सब। कब तक बदले की आग में जलना है। आग आज ख़त्म हो जाती शाह अगर अनाया इस घर की बहू बन जाती। जहांगीर विला में तैयारियां अरूज पर थीं। बददिली से ही सही मगर सब निकाह की तैयारी कर रहे थे। मेहमान आना शुरू हो गए। अनाया को पॉलर से ले आओ मोविज़। जी मामा। मोविज़ तुम्हारे पापा कहाँ हैं। मामा इन्हें मैंने अभी बाहर की तरफ जाते देखा है। तुम जाओ मैं देखती हूँ इन्हें। तलाल साहब कॉल पर लगे थे। ये तुम क्या कह रहे हो सुभान शाह, ऐसा कैसे कर सकता है। तलाल वो चला गया, हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या हुआ तलाल, आप अभी तक तैयार नहीं हुए। किस लिए तैयार हूँ आयशा, ऐसा क्यों कह रहे हैं तलाल। आयशा सुभान चला गया। कहाँ। वो किसी और को पसंद करता चला गया, वो ये निकाह छोड़कर। नहीं सुभान ऐसा नहीं कर सकता।
आयशा बेगम होश खो बैठी। कुछ ही पल में ये खबर सारे घर में फैल गई। सब बड़े आगा के कमरे में मौजूद थे। अब क्या करें आगा जान, बाहर सब मेहमान आ चुके हैं। निकाह वाला दिन जो अब अनाया के लिए लोग तरह तरह की बातें करेंगे। आगा जान, इस घर की इज्जत पर दाग लग जाएगा, तलाल ने कहा। आगा जान गुस्से से यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहे थे। सोचने दो मुझे कुछ, इस घर की इज्जत बचाने का एक तरीका है। आगा जान, शहरियार साहब ने कहा। सबकी निगाहें उनकी तरफ मुतवज्जा थी। अनाया को मेरी बहू बना दें, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर इसके बाप से पूछ लो। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जिसका निकाह है वो कहाँ है? आगा जान, वो तो सुबह से निकला है, अभी तक घर नहीं आया। कॉल करो इसे। कॉल भी नहीं उठा रहा वो। साद साहब ने कहा। फैज़ान, साथ जाओ इसे ढूंढ के लाओ। अबीर, कॉल उठाओ यार, किस्मत खुद चलकर आई है आज तुम्हारे दरवाजे पर, तुम मुंह फेर रहे हो। फैज़ान साहब सोच रहे थे, आहिल कुछ खबर मिली उस साहबजादे की? नहीं बड़े पापा, चाचू गए हैं, आप फिक्र न करें, वो मिल जाएगा। अबीर, कहाँ हो यार? एक बार फिर अबीर का नंबर डायल किया, अब की बार उसने कॉल उठा ली। कहाँ हो? तुम्हें कुछ खबर है? तुम्हारे बाद क्या हो गया? अबीर, वो अनाया, नाम न लो उसका, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, बड़ी मामा से तो है ना, जो तुम्हारे जाने के बाद से बेहोश पड़ी हैं। मामा? उफ, मैं इनके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? अब कैसी हैं मामा? तुम्हें याद कर रही हैं। अबीर, जल्दी वापस आओ। बस आहिल, मैं आ रहा हूँ। मामा को कहो उनका अबीर आ रहा है, चाहे उनके लिए मुझे वो निकाह में भी क्यों ना शामिल होना पड़े। जल्दी आओ, अल्लाह हाफिज। आहिल ने जान के अबीर से निकाह वाली बात छुपाई, क्योंकि वो जानता था अब अबीर गुस्से में है, वो वापस नहीं आएगा। अगर इसे इस बारे में पता चला तो। अबीर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता हुआ घर पहुंचा। मामा कहाँ हैं? असफन भाई, असफन रोते हुए अबीर से लिपट गया। कुछ नहीं होगा मामा को, मैं आ गया हूँ ना। मामा कहाँ हैं? अपने कमरे में। अबीर जिस वक्त सना बेगम के कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ शहरियार साहब और हादिया बेगम पहले से मौजूद थीं। कहाँ से आ रहे हो तुम? भाईजान जाने दें अभी। भाभी उठिए, अबीर आया है। सना बेगम ने आंखें खोली तो अबीर को देखकर रोती हुई इससे लिपट गई। कहाँ चले गए थे तुम? मामा, मैं कहीं नहीं गया था, यही हूँ आपके सामने। सना, इसे कहो तैयार होकर नीचे आए, सब इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं मामा, मैं नहीं जाऊँगा नीचे। सना, इसे कहो मैंने इससे पूछा नहीं, हुक्म दे रहा हूँ कि नीचे आए। आप चलें, मैं इसे लेकर आती हूँ। मामा, मैं क्यों जाऊँ उसके निकाह में? अबीर, तुम्हारे बगैर ये निकाह नहीं हो सकता, आखिर दूल्हा है मेरा बेटा। क्या? सना बेगम ने इसे सारी बात बताई, जिसको सुनते अबीर बिगड़ गया। मुझे अब ये निकाह नहीं करना मामा, जब मैं इसे पसंद नहीं तो क्यों कर रही है अब वो ये निकाह? मामा, वो मजबूरी में मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहती है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे ये निकाह मंजूर नहीं है। अनाया, जो पॉलर से आकर सना बेगम के पास आ रही थी, अबीर की बात सुनकर वहीं जम गई। एक बार उसने उसे ठुकराया था, अब अबीर उसे ठुकरा रहा था। अबीर, मेरी बात सुनो, इस घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। सॉरी मामा, मैं किसी सूरत में ये निकाह अब नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं भूल सकता। अनाया ने मुझे सबके सामने ठुकराया। फैज़ान साहब कमरे में दाखिल हुए, वो अबीर की बात सुन चुके थे। शाबाश अबीर, इसको तुम मोहब्बत कह रहे थे। मोहब्बत में अबीर अना नहीं होती, जहाँ अना हो वहाँ मोहब्बत नहीं होती। अफसोस हो रहा है मुझे कि मैंने तुम्हारा साथ दिया, उसका साथ दिया जिसकी ज़रूरत है, उसके घर को, उसकी मोहब्बत को, और वो पीछे हट रहा है।
चाचू, मैं घर की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मगर अनाया से निकाह नहीं। भाभी, अगर ये नहीं मान रहा तो अब इसे कोई दोबारा नहीं कहेगा। फैज़ान मामू, वो आपको आगा जान बुला रहे हैं। अरहम ने कहा। अरहम तैयार होकर नीचे आओ। अबीर की जगह तुम निकाह करोगे। मगर मामू, मैं कैसे? कैसे क्यों? कुछ नहीं, अब इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। चलें भाभी, आगा जान बुला रहे हैं। अरहम, तुम जल्दी नीचे आओ। अबीर हैरत से फैज़ान साहब को देख रहा था। ये कहीं से भी इसके चाचू नहीं लग रहे थे। अबीर, मैं कैसे ये निकाह कर सकता हूँ? प्यार तुम करो उससे और शादी मैं करूँ। वाह अबीर शहरियार, कहाँ छोड़ आए तुम अपनी गैरत। अरहम, जनाटेदार थप्पड़ की गूंज कमरे में सुनाई दी। हाथ मैं भी उठा सकता हूँ अबीर, मगर ये वक्त लड़ने का नहीं है। फैसला अभी भी तुम्हारे हाथ में है, मोहब्बत या अना। अरहम, वो मुझे इनकार कर चुकी है, मैं क्यों करूँ इसे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल। अबीर, होश से काम ले, टाइम थोड़ा है, चल नीचे। भूल जा अनाया को, बस इतना याद रख, इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अब भी अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम अपनी अना नहीं छोड़ सकते इस घर की इज्जत के लिए, मगर मैं अपनी मोहब्बत छोड़ सकता हूँ। तुम मोहब्बत किससे? दुआ है, मेरा पहला प्यार, मेरा इश्क। अबीर, अब सोच लो, तुम्हारा एक फैसला तुम्हें और मुझे अपने प्यार से हमेशा के लिए दूर ले जा सकता है और मिलवा भी सकता है। अरहम भाई, आपको और अबीर भाई को सब नीचे बुला रहे हैं। मुअव्विज़, आओ अंदर। अपने अबीर भाई को सेहरा पहनाओ। अरहम मुअव्विज़ का हाथ पकड़कर अबीर के सामने लाया और सेहरा उसके हाथ में दिया। मुअव्विज़ सेहरा पहनाते हुए अबीर के गले लग गया। सॉरी भाई, सुबह वाले रवैये के लिए। इट्स ओके साले साहब। अबीर की शरारत पे मुअव्विज़ और अरहम दोनों ने फलक शफाफ कहका लगाया। चलो अब। अनाया तलाल, आपका निकाह अबीर शहरियार के साथ तय पाया है, क्या आपको कबूल है? दो आंसू अनाया की आंख से टूट के इसके हाथ में जज्ब हो गए। वक्त ने इसे अबीर के सामने ला खड़ा किया, दो मोल करके। जी कबूल है। आवाज़ किसी गहराई से आती मालूम हुई। मुबारक हो। अरीशा और दुआ ने अनाया को साथ लगाकर मुबारकबाद दी। शहरियार, मुबारक हो। आपको भी आगा जान। तलाल को बुलाओ, मुझे कुछ कहना है। जी आगा जान। निकाह हो गया। मैं नहीं चाहता बच्चे कोई बेवकूफ़ी करे, इसलिए रुखसती भी अभी अभी होगी। मगर आगा जान, कोई अगर मगर नहीं, जाकर रुखसती की तैयारी करो। असफन, आशिर, जाओ तुम लोग, अबीर का कमरा सजाओ। अबीर को जब रुखसती की खबर हुई उसने एहतजाज किया, जिसे कोई भी खातिर में नहीं लाया। आखिरकार रुखसती का वक्त आ गया। अनाया आयशा बेगम के गले लगकर अपने आंसू पर कंट्रोल नहीं रख सकी। अनाया, मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। ऐसे रो रही है, रुखसती करके कश्मीर जा रही हो। मुसीबत अब सारी उम्र के लिए इस घर में पाई जाएगी। हाय मेरी फूटी किस्मत। मुअव्विज़ की दुहाई पर सब हंस पड़े। दफ़ा हो कमीना। अनाया ने एक थप्पड़ रसीद किया। शर्म करो लड़की, दुल्हन हो। मुअव्विज़, तुम्हारी ज़ुबान को आराम नहीं है। मामा आपको इसके हाथ चलते नज़र नहीं आए? बहस करवा लो जनाब से। सब लॉन्च में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। वैसे यार, किस्मत हो तो अबीर जैसी। कहाँ सुबह तक इसकी रुखसती हो रही थी, कहाँ अब ये दुल्हन रुखसत करवा कर लाया है। आहिर ने आह भरी। तुम क्यों जेलस हो रहे हो? यार जेलस क्यों, अब मेरा ही नंबर आना है। बेटा तुम्हारा ऊपर का नंबर आना है बस। दफ़ा हो आशिर, मुंह अच्छा नहीं तो बात तो अच्छी कर लो। अब बंदा सच भी ना बोले। बस कर दो तुम सब, यहीं बैठे बैठे सुबह कर देनी है क्या?
चलो अबीर, तुम अब कमरे में। हाय फुफ्फो, अबीर क्यों जाए कमरे में? अभी हम सब लड़कों ने रत जगा करना है, मार खा लेना है अहल। जाने दो उसे, अनाया इंतज़ार कर रही होगी। इंतज़ार, और वो भी मेरा। अबीर ने दिल में हंकार बढ़ा। मामा क्या है, पहले अचानक शादी कर दी, फिर कोई रस्म भी नहीं करनी थी हमें, और अब हमारा जिगरी यार भी लेकर जा रही हैं। अभी तुम इन सब को छोड़ो और कमरे में जाओ। फुफ्फो, बाद में चला जाऊंगा मैं। अभी तुम जाते हो या बुलाऊं शहरियार भाई को? नहीं नहीं फुफ्फो, मैं जा रहा हूँ। ना चाहते हुए भी अबीर को कमरे में जाना पड़ा, जबकि उसने सारी रात अनाया को इंतज़ार करवाने का इरादा था। रुखसती के बाद अरीशा अनाया को अबीर के कमरे में ले आई। अनाया कमरे की सजावट को हैरत से देख रही थी। ये सब लड़कों ने क्या किया है? अरीशा अनाया की हैरत कम करने के लिए बताया, चलो तुम आराम करो, मैं जाकर तुम्हारा दूल्हे को भेजती हूँ। अरीशा मत जाओ। हाँ हाँ हाँ, अनाया मैं ना गई तो अबीर भाई मुझे फांसी से कम सज़ा नहीं देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो है भी गुस्से में, पता नहीं क्या हशर करेगा मेरा। डरो मत, जितनी प्यारी तुम आज लग रही हो ना, भाई का गुस्सा तुम्हें देखते ही दम तोड़ जाएगा। बस अनाया, एक बात का ख्याल रखना, अब रिश्ता बदल गया है। अब तुम भाई से दुश्मनी ख़त्म करके इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करना। अगर वो कुछ कहे भी तो बहस मत करना। अरीशा, मुझे अभी तक मेरे साथ जो हुआ समझ नहीं आ रहा, इस नए रिश्ते को कैसे संभालूंगी। अल्लाह तुम्हारी मदद करे, आमीन। अबीर ने दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। आइए आइए भाई, आपका ही इंतज़ार हो रहा था। अरीशा के लहजे में शौक़ी थी। वो कह के बाहर की तरफ बढ़ गई। बेस्ट ऑफ लक भाई भाभी। अरीशा के जाने के बाद अबीर ने दरवाज़ा लॉक किया। एक नज़र अनाया पे डाल वापस पलटना ही भूल गई। क्या कर रहा है अबीर? अबीर ने खुद को डपटा, वापस अपने हॉल में आ गया। अबीर अनाया को इग्नोर करते हुए अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम चला गया। अनाया के दिल में टीस उठी। अबीर चेंज करके बाहर आया तो अनाया को भी अभी उसी पोजीशन में देखकर गुस्से में आ गया। तुम अभी तक ऐसे बैठी हो, बंद करो ये ड्रामा जाकर और चेंज करो। तुम्हारा सुभान शाह नहीं हूँ मैं जो तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ूंगा। अनाया का चेहरा हद तक से सुर्ख हो गया, उसकी आंखें आंसू से भर गईं। अनाया के आंसू देखकर अबीर को मज़ीद गुस्सा आया। उसने अनाया को बाजू से पकड़ा। बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू बहाने, वरना क्या अबीर? अनाया ने नम आंखों से अबीर की तरफ देखा। अबीर के दिल की एक बीट मिस हुई। उसने अनाया का बाजू छोड़कर पीछे हटा, बगैर कुछ कहे टेरेस पे चला गया। अनाया भी लहंगा संभालती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अनाया चेंज करके बाहर आई। अबीर अभी तक टेरेस पर ही था। अबीर जब कमरे में आया, अनाया सो चुकी थी। सोई हुई वो बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। अबीर खुद पर कंट्रोल खो रहा था। अपने दिल को डांटते हुए वो तकिया पकड़ के सोफे पर लेट गया। ये टाइम भी आना था। अबीर अपने कमरे में अपने बेड से महरूम होना पड़ा। अनाया को देखते वो नींद की वादी में खो गया। दरवाज़ा पर दस्तक से अनाया की आंख खुली। उठ के दरवाज़ा खोलने पर उसे अबीर का ख्याल आया। नज़र घुमाई तो वो सोफे पर बेतरतीब सोया नज़र आया। पहले इसे उठाना होगा। वो अब इसके सर पर खड़ी सोच रही थी कि कैसे उठाऊं। दोबारा दस्तक हुई। हड़बड़ा कर वो अपना बैलेंस कायम नहीं रख सकी और अबीर पर गिर गई। अबीर की आंख खुली तो अनाया को अपने ऊपर देखकर पहले इसे कुछ समझ नहीं आया। वो अनाया को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। जब सना बेगम की आवाज़ आई, अबीर होश की दुनिया में वापस आया। उसने अनाया को पीछे हटाया। सोफ़ा साफ करो,
मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अनाया ने जल्दी से सब समेटा। अबीर ने दरवाज़ा खोला। अस्सलामुअलैकुम मामा जानी। वालेकुम सलाम। पीछे हटो, मुझे अपनी बेटी से मिलने दो, सना बेगम कह के अनाया की तरफ बढ़ गई। नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक हो। शुक्रिया बड़ी मामा, अनाया कह के उनके गले लग गई। चलो जल्दी तैयार होकर नीचे आओ, सब नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी मामा मेरे कपड़े मैं भिजवाती हूँ, दुआ के हाथ, वो कहकर चली गई। अबीर ने दरवाज़ा लॉक किया और अनाया के ऊपर बरस पड़ा। क्या कर रही थी तुम मुझ पर? वो मैं आपको उठाने आई तो। बहुत अच्छा तरीका है उठाने का। आज के बाद मेरे पास आने की फजूल बहाने मत बनाना। मैं सुभान शाह नहीं हूँ जो तुम्हारी इन अदाओं में फंस जाऊँगा। शट अप अबीर, मैं सुन रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सही हो। मैं बहस करना नहीं चाहती। अनाया के गले में आंसू का गोला फंस गया। मुझे शौक नहीं है तुम्हारे पास आने का। और इससे पहले अनाया और कुछ कहती, दुआ और अरीशा इसके कपड़े लेकर आ गईं। देख लूँगा तुम्हें, अबीर कह के वॉशरूम चला गया। हाय भाभी, दुआ ने शरारत से कहा। कैसी रात गुजरी? अनाया की आंखों में आंसू आ गए जो उसने छुपा लिए। अरीशा अनाया के आंसू देख चुकी थी। दुआ मत तंग करो मेरी बहन को। अरीशा ने कपड़े पकड़वाए और अनाया को प्यार किया। अबीर तैयार होकर बाहर आया और अरीशा अभी वहीं थी। वाह भाई, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अबीर ने हाफ बाजू शर्ट पहनी थी जिसमें से इसका कसरती जिस्म नुमायां हो रहा था। अबीर ने मुस्कुराकर इसे देखा और बाल बनाकर नीचे चला गया। अनाया भी तैयार होने चली गई। डाइनिंग टेबल पर सब नफूस हंसी मजाक में नाश्ता कर रहे थे। लड़के अबीर और अनाया को तंग कर रहे थे। जहांगीर विला में आज की सुबह रौनकें लेकर आई थी। अनाया, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मामा, सर में दर्द है बस। चलो जाओ फिर आराम करो। अबीर ने अनाया का चेहरा देखा जहां उसे दर्द नजर आया। ये कुछ नहीं अनाया, इस दर्द के आगे जो तुमने मुझे सबके सामने रुसवा करके दिया। शहरियार इतवार को वलीमे की रस्म कर लेते हैं। जी आगा जान, जैसे आपका हुक्म। अबीर, तुम भी अपने दोस्तों को इनवाइट कर लेना। जी आगा जान। मामा, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, वापसी देर से होगी। कोई ज़रूरत नहीं है अभी कहीं जाने की। पापा, एक केस है, मैं ऐसे रास्ते नहीं छोड़ सकता। मेरी जानिब ज़रूरी है। जाओ तुम, जल्दी वापस आना। मगर आगा जान, शहरियार, इसे कैद मत करो। आज़ाद पंछी है, हर टाइम इसे टोकते हो। आगा जान, आप सबकी ढील का नतीजा है। जनाब के मिजाज ही नहीं मिलते। तलाल फैज़ान और आपने इसे इनकार सुनने की आदत नहीं डाली। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कल ये हम सब के सामने खड़ा था। किस्मत ने साथ दिया, वरना ये लड़का मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। रात गई बात गई। भाईजान छोड़ें गुस्सा और आए मेहमानों की लिस्ट बनाएं। फैज़ान साहब ने बात का रुख बदला। अनाया कमरे में टहल रही थी। रात के 3 बज गए। अबीर अभी तक नहीं आया था। मैं क्यों इस कमीने का इंतज़ार कर रही हूँ? मुझे क्या, वो जब मर्जी आए, मैं सोती हूँ। लेटे करवट बदल बदल के थक गई। नींद न आई, न अबीर आया। लगता है अनाया, सारी उम्र तुम्हारी इस कमीने हस्बैंड का इंतज़ार करते करते गुजरनी है। सोचते सोचते नींद आ गई। इसे खबर ना हुई। कमरे में खटखट की आवाज़ से इसकी आंख खुली तो अबीर चेंज करके निकला था। आ गए आप? क्यों, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? हर वक्त मर्ची चबाता है, मजाल है कभी प्यार से बोला हो। अनाया बस सोच सकी। खाना लाऊं? अबीर ने गौर से अनाया को देखा। ये तुम एक रात में मेरी इतनी हमदर्द क्यों बढ़ रही हो? सफ़र तन्हा नहीं करते, सफ़र तन्हा नहीं करते। सुनो, ऐसा नहीं करते। जिसे शफाफ रखना हो
उसे मैला नहीं करते। तेरी आंखें इजाज़त दें तो हम क्या नहीं करते। बहुत उजड़े हुए घर पर बहुत सोचा नहीं करते। सफ़र जिसका मुकद्दर हो उसे रोका नहीं करते। जो मिलकर खुद से खो जाए उसे रुसवा नहीं करते। ये ऊंचे पेड़ कैसे हैं कहीं साया नहीं करते। कभी हंसे से डरते हैं कभी रोया नहीं करते। तीर आँखों को पढ़ते हैं तुझे देखा नहीं करते। चलो तुम राज हो अपना तुम्हें अफशा नहीं करते। शहर से पूछ लो मोहसिन हम सोया नहीं करते। अनाया की आंखों से अब नींद ओझल थी। अबीर में चाह के भी वैसी अनाया नहीं बन सकती जो तुम्हें एक बे 10 सुनाती थी। हार गई मैं इन 2 बोल के आगे। निकाह के 2 बोल मेरा दिल बदल गए पर तुम्हारा क्यों नहीं अबीर। सोचते सोचते अनाया की आंख लग गई। अबीर कहाँ जा रहा है यार। तेरी बहन से दूर। वो बेटा तो अब नहीं जा सकता। आशिर ने कहा क्यों अब ऐसा क्या है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो अबीर न कर सके। बस ज़्यादा नहीं फजूल गोई करने लग गए तुम। यार दिमाग ख़राब ना करो अब तुम। रात को बहन सर खाती है दिन को उसके भाई। जितना मैं उसका भाई हूँ उतना तुम्हारा भी। आजकल के रिश्ते उसी के हैं। मुझे लगता नहीं इस घर में मेरा भी कोई है। जब से शादी हुई ज़िंदगी हराम हो गई है। दिल कर रहा था ख़त्म कर दो इस रिश्ते को। अभी क्या बकवास कर रहा है सोच के बोला कर। अनाया जो आशिर को बुलाने आ रही थी अबीर के आखिरी अल्फाज सुन के वहीं रुक गई। अबीर ने भी अनाया को देख लिया था। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। मुंह में ज़बान सब रखते हैं मगर कमाल वो करते हैं जो संभाल के रखते हैं। आशिर के कहने पर अबीर ने इसे घूरते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। ड्राइव करते अबीर अनाया को सोच रहा था जब इसे हरीम की कॉल आई। कहाँ हो जनाब शादी क्या हुई जनाब मंजर से ही गायब हो गए। बस तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ वलीमे की दावत देने। मैं तो मॉल में हूँ तुम ऐसा करो यहीं आ जाओ। शॉपिंग मेरी होगी कुछ खिला पिला तुम देना। बस रास्ते में हूँ आ रहा हूँ। दुआ बेटा जाओ अरहम को चाय देकर आओ उसके सर में दर्द है। साथ कोई पेन किलर भी ले जाना। जी फूफो। दुआ अरहम से लाख नाराज सही मगर इसे दर्द में नहीं छोड़ सकती थी।